मिलाने से क्या होता है, रे की आवाज़ निकलती है। जहाँ से लाम की आवाज़ निकलती है उसी के ज़रा सा निचले हिस्से से नून की आवाज़ निकलती है। फिर आठवां है कि ज़बान की नोक और अगले दोनों ऊपरी दांतों की जड़। ये जो दोनों दांत की जड़ होती है, जब वहाँ पे हम ज़बान को लेके जाएंगे और वहाँ से कुछ हर्फ निकालना चाहेंगे तो कौन कौन से हर्फ निकलेंगे? का पो, ते, दाल। पो, ते, दाल, ये तीनों एक ही जगह से ज़रा से फ़र्क पे, थोड़ी से आगे पीछे से ज़रा से फ़र्क पे निकलेगा। कौन कौन सा? पा, दाल, ता। पा, ता, दाल। ये तीन हर्फ ज़बान की नोक और जो आगे का दोनों दांत है उसकी जड़ पे जब हम ज़बान की नोक को मिलाएंगे तो ये तीन हर्फ एक ही जगह से ज़रा से फ़र्क पे निकलेगा। पा, ता और दाल। फिर उसके बाद आता है नौवां हिस्सा, क्या? ज़बान की नोक और अगले ऊपरी और निचले दांतों के किनारों से जे, सीन और स्वाद की आवाज़ पैदा होती। क्या? ज़बान का नोक और अगले ऊपरी जो निचले दांत होते हैं उनकी तरफ अपनी ज़बान की नोक लेके जाएंगे तो जे, सीन, स्वाद, ये हर्फ निकलते हैं। तो 6 हुरूफ जो हैं, 3 हर्फ पा, ता, दाल, ये एक जगह से अदा होंगे थोड़े से फ़र्क पे। सीन, सीन, स्वाद और जे, ये एक जगह से अदा होंगे। जीम, शीन, ये अल्फाज एक जगह से अदा होंगे। ये हुरूफ जो है एक जगह से अदा किए जाएंगे। उसके बाद आता है आखिरी और 10वां हिस्सा ज़बान का जो आज का है, करें जाल और रे और जो, ये इसकी अदायगी कहाँ से होगी? करें ज़बान की नोक और अगले ऊपरी दोनों दांतों का किनारा उनके मिलाने से रे, ये ज़बान का नोकीला हिस्सा जो है, ज़बान का किनारे का एकदम सामने का हिस्सा, और जो दांत हैं उनके एकदम नोकीले हिस्से पे जब हम ज़बान को मिलाएंगे, ये चीज़ को यहाँ पे मिलाएंगे तो किस चीज़ की आवाज़ निकलेगी? सा, यानी से। फिर उसके बाद किस चीज़ की? राल, राल। फिर उसके बाद किस चीज़ की? रा, यानी तो जो हम बोलते हैं रा, ये एक जगह से आवाज़ निकलती है। पहला हो गया था किस चीज़ की आवाज़? दाल, ते और पो, ये तीन की आवाज़ एक जगह से निकलेगी ज़रा से फासले पे। फिर जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, सीन, स्वाद और जे, ये एक जगह से निकलेगी। फिर उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा नीचे आएंगे, ज़बान का नोक और दांत का अगला दोनों नोकीला हिस्सा जब मिलाएंगे तो कौन सी आवाज़ निकलेगी? से, राल और रो की आवाज़ निकलेगी। ये हो गया ज़बान का 10 हिस्सा जो आज मुकम्मल हो गया है। हम इसको बोर्ड पे लिखते हैं, आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिए।
छठा क्या है, ज़बान का किनारा जहाँ लाम के मखरज से ज़रा नीचे का हिस्सा, इससे नून की आवाज़ पैदा होती है। ठीक है, जहाँ से लाम का मखरज अदा होता है उसी के ज़रा सा नीचे जहाँ से नून का मखरज अदा होता है, जहाँ से नून निकलता है। अब उसके बाद सातवां है सातवां है नो के ज़बान का निचला हिस्सा और तालु का इब्तदाई हिस्सा, इन दोनों को इनके मिलाने से रे की आवाज़, रा की आवाज़ पैदा होती है। ये सातवां है। उसके बाद अब आ जाएगा आठवां।
8वां है, कह रहे हैं कि ज़बान की नोक और अगले दोनों ऊपरी दांतों की जड़ ज़बान को ऊपर की जानिब उठाते हुए इस तरह ज़रा ज़रा के फ़र्क से पा, दाल और ता की आवाज़ पैदा होती है। बस नौवां क्या कह रहे हैं, ज़बान की नोक और अगले ऊपरी और निचले दांतों के किनारों से ज़े सीन स्वाद की आवाज़ पैदा होती है। अब आ गया आखिरी और 10वां। दसवां क्या है, कह रहे हैं ज़बान की नोक और अगले ऊपरी दोनों दांतों का किनारा उनके मिलाने से सा
राल और रो की आवाज़ यानी रा की आवाज़ पैदा होती। इसको लिख लीजिए आप लोग। हो गया सबका? अभी लिख लीजिएगा, अभी लिख लीजिएगा थोड़ी देर में। जो वक्फा होगा उसमें लिख लीजिएगा, या जो लिख चुका उनसे लिख लीजिएगा। कल वाला आज मिटा हुआ है, आज वाला भी हो सकता है कुछ देर बाद ही मिटे, फ़ौरन तो मिटेगा नहीं। मीम किस चीज़ की अलामत है? मीम, 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 मीम किस चीज़ की अलामत है? देख के बताने क्या फ़ायदा? देख करके बताने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जीम वक्त पे लाजिम की अलामत है, जायज़ की नहीं। जीम वक्त पे लाजिम की अलामत है, यानी क्या मतलब है? वक्त पे लाजिम जहाँ पे मिला के पढ़ने से माने बदल जाएगा, और जहाँ पे वक्फ करना लाजिम है मिला करके अगर पढ़ेंगे तो माना बदल जाएगा। जीम किस चीज़ की अलामत है? हाँ, कन्फर्म है? हाँ, 15% या 50%? जीम वक्फ जायज़ की अलामत है, मिलाकर भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे वक्फ करना बेहतर होता है। जीम अगर है किसी आयत में तो वहाँ पे क्या है? वक्फ करना बेहतर है, लेकिन अगर मिलाकर भी पढ़ें तो कोई बात नहीं है। जे किस चीज़ की अलामत है? यहाँ पे अगर जे आ गया तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? मतलब मिलाकर पढ़ेंगे या ठहर करके पढ़ेंगे? बताइए आप।
मिला कर पढ़ना बेहतर है। देख के बता। देख ही ना। क्या बताएं आप? और जे ऐसा है और मिला कर पढ़ना बेहतर है। ठहरना जायज़ है, जायज़ है, मिलाकर भी पढ़ा जा सकता है। जीम और जे में क्या फ़र्क है? जीम और जे में कुछ फ़र्क है? जी में क्या से मिला कर खाने जाएगा। दोनों में ठहरना जायज़ है। वहाँ वक्फ़ जायज़ का है, यहाँ पे ठहरना जायज़ का है। वक्फ़ यानी ठहरना, रुकना। ठहरना का मतलब वही रुकना। यहाँ पे क्या है, मिलाकर भी पढ़ सकते हैं, और जीम में कह रहे हैं कि मिलाकर भी पढ़ सकते हैं लेकिन वक्फ़ करना बेहतर है। यहाँ पे कहा है कि जे में ठहरना जायज़, अलबत्ता मिलाकर पढ़ना बेहतर है। जे में क्या है, मिलाकर के पढ़ना बेहतर है, और जीम में क्या है, रुक जाना बेहतर है। ये फ़र्क है दोनों में। जीम वक्फ़ जायज़ की अलामत है, मिला करके पढ़ा जा सकता है लेकिन वक्फ़ करना बेहतर है। जे में क्या है, ठहरना जायज़ है लेकिन मिला करके पढ़ना फिर उसके बाद आ जाता है सकता। सीन या सकता, किसी आयत में सीन बना होता है या सकता लिखा होता है, इसका क्या मतलब होता है? वहाँ पर रुकना बेहतर है। मिला करके पढ़ना। सीन या सकता जब भी आता है तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं हमें लग रहा पढ़ाने का। अब लोग याद भी नहीं किए हैं, ये पहला दर्स है एकदम। अभी तक एक भी चीज़ सही नहीं बताया आप लोगों ने। हाँ, बोल गया। पता नहीं भाई मुझे हम नहीं है नहीं थे? नहीं हम लिखे नहीं ऐसे। अच्छा, तुम थे? कह रहे सीन या सकता जब किसी आयत में दरमियान में आता है तो वहाँ पे सांस नहीं टूटती लेकिन थोड़ी देर के लिए, एक लहजे के लिए रुका जाता है, फिर पढ़ा जाता है। जैसे हमने मिसाल बताई थी, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम, तो ये जो कल्ला बल राना, ये जो हमने कहा बल के बाद थोड़ी देर रुके हैं, सांस नहीं टूटी है, यहाँ पे सीन बना हुआ है कुरान में। कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम, यहाँ पे क्या है, सीन बना हुआ होता है। तो यहाँ पे बिना सांस तोड़े हुए एक लहजे के लिए थोड़ा सा लगे कि हम रुके हैं लेकिन सांस नहीं टूटना चाहिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर लाम भी नहीं लिखे हैं, मैंने लिखवाया भाई आप लोगों को। लाम और मीम में फ़र्क भी बताया है, लाम को भी लिखवाया है, लाम और मीम का फ़र्क भी बताया है कि दोनों में फ़र्क क्या है। लाम वक़्फ़ लाजिम की अलामत है, ठहरना लाजिम में मिला करके पढ़ने से माना बदल जाता है। लाम ठहर जाना, और अगर हम ठहर जा रहे हैं तो माने बदलेगा, मिला करके पढ़ना बेहतर है। ठीक है, मीम में हम मिला करके पढ़ेंगे तो माना बदल जाएगा, लाम में रुक करके पढ़ेंगे तो माना बदल जाएगा। मुआनिका, मुआनिका से पहले ही लाम आता है, फिर उसके बाद मुआनिका है। अगर मुआनिका लिखा होगा तो आपने ये भी लाम भी लिखना चाहिए आपको, सीन या सख्ता भी लिखना चाहिए।